हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेडोज आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, करंट अफेयर की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, आज उसमें हम प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और त्यौहार इन सब को एक घंटे की ही क्लास में करने की कोशिश करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। इसी हिसाब से हमारी जो करंट अफेयर की क्लास आ रही है उसमें 6-7 टॉपिक और बचे हुए हैं जिसको हम ख़त्म कराएंगे। फिर उसके बाद आगे की भी चर्चा हम करेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसमें। आपको पता है हमने जितने करंट अफेयर की भी हमारी क्लास हो चुकी है, टोटल 9 क्लास हो चुकी है। आज ये 10वीं क्लास है हमारी। 10वीं क्लास में हमने जो छोटे छोटे कई बार देखते होंगे कि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 नंबर के आ जाते हैं, 2 नंबर के आ जाते हैं। और ये छोटा छोटा टॉपिक था, इसलिए हमने इन चारों को एक साथ ले लिया और वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शामिल किया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। आपको जैसा कि पता है फ्रेंड्स, क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर जाएंगे और जब उसको डाउनलोड करेंगे फिर क्लिक करेंगे तो ये टैब खुलकर आएगा आपका। जब ये टैब फ्रेंड्स खुलकर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज में देखिए हमारी सारी वीडियोज यहाँ पड़ी हुई हैं और इस करंट अफेयर की जो पीडीएफ पड़ी हुई है इस पर जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो वो सारी पीडीएफ आपको यहीं से मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बारे में 1-2 चीज़ें और हमें अनाउंसमेंट करना है फ्रेंड्स। पहली चीज़ कि सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार को जो 36 टेस्ट हमारे आरओ एआरओ के लिए चल रही थी, जो 999 का था और उसमें कूपन कोड यूज करने के बाद 599 में था, उसको पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है। उसको अनलॉक किया जाएगा सैटरडे और संडे यानी 2 दिन के लिए। वो पूरा टेस्ट खुला रहेगा आपके लिए। जैसे जैसे टेस्ट वहाँ अपलोड होंगे हर सैटरडे और संडे आपके लिए वो फ्री में रहेगा। वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। ऐसे टोटल कितने टेस्ट हैं फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। टेस्ट की संख्या कितनी है? 36 टेस्ट हैं। तो आपको एक भी पैसे यहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है आपको, क्रेडोज द लर्निंग ऐप पे जाना है। ये देखिए लिखा हुआ है क्रेडोज द लर्निंग ऐप, इस पर जाना है और आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पे टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में जाना है और वहाँ से खोलकर अपने आप टेस्ट दे सकते हैं। अभी जितने टेस्ट वहाँ पढ़े हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट होता जाएगा हमारे यहाँ वैसे वैसे उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सैटरडे और संडे हर दिन आप टेस्ट दे सकते हैं क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर। टोटल टेस्ट की संख्या फ्रेंड्स कितनी है? 36 टेस्ट है। तो इन 36 टेस्ट को आप फ्री में दे सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, विश्व कॉफी शिखर सम्मेलन 2023। जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं। आपको जो जो बातें मैं बताऊं उसको ध्यान रखना है और अच्छे से याद करना है और क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है। देखिए कर्नाटक के बेंगलुरु में, कर्नाटक के कहाँ? बेंगलुरु में 25 से 28 सितंबर 2023 के बीच 5वें विश्व कॉफी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व कॉफी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। पहला क्वेश्चन यही आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो विश्व कॉफी शिखर सम्मेलन जो हुआ ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो आप याद रखिएगा ये 5वां शिखर सम्मेलन था। यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा शिखर सम्मेलन था। तो आपको याद रखना है 5वां शिखर सम्मेलन था, बेंगलोर में आयोजित हुआ। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यह पहली बार है जब भारत इस कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो 5वां कॉफी सम्मेलन हुआ है पहली बार भारत कर रहा है। जो 4 पहले हो चुके थे, 5वां अभी हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बेंगलोर में हो रहा है। मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कौन सी बार भारत कर रहा है? तो पहली बार भारत कर रहा है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भारत दूसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है, तो ये गलत हो गया। पहली बार मेजबानी कर रहा है।
विश्व कॉफी शिखर सम्मेलन 2023 की जो थीम है दोस्तों, सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता। यहाँ पे देखिए जितनी लाइन है सबसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है और यहाँ से एक भी लाइन आपको छोड़नी नहीं है। और भारत में अरेबिका कॉफी जो है वो पूरे विश्व में विख्यात है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी कॉफी? अरेबिका कॉफी। पूरे विश्व में इसकी मांग है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को इस सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आपसे पूछ सकता है कि पांचवा विश्व जो कॉफी शिखर सम्मेलन हुआ उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा, कौन बनाया गया है? रोहन बोपन्ना। कौन बनाया गया है? रोहन बोपन्ना। ये कौन क्या खेलते हैं? ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। सम्मेलन वैश्विक कॉफी क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए 80 से अधिक देशों के उत्पादकों, क्यूरर्स, रोस्टर्स, निर्यातकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को साथ लाएगा। आपको ये बस पढ़ लेना है, ये ध्यान नहीं रखना है। ये वाली लाइन आपको ध्यान में रखनी है और पहले पेज की सभी लाइन आपको ध्यान में रखनी है, भूलना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 क्या है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 27 से 28 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ किया गया? तो प्रगति मैदान में किया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और आपसे संस्करण पूछे तो आप याद रखिएगा 7वां संस्करण था, और जो कॉफी सम्मेलन हुआ उसका कौन सा संस्करण था? 5वां था। दोनों याद रखिएगा, पहला हमने आपको बताया 7वां था, यहां मैं आपको बता रहा हूं 7वां है। दोनों को ध्यान रखना है। ये प्रगति मैदान में हुआ और इसकी दोस्तों थीम क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम किसकी है? आपसे दे देगा 4 ऑप्शन, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, विश्व हॉकी चैंपियनशिप, या आपसे दे देगा विश्व कॉफी उत्पाद जो भी मैंने पिछला कराया। ऐसे 4 बना के दे देगा। तो अभी उल्टा भी पूछ सकता है, जैसे मैंने आपसे पूछा थीम, या इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की थीम क्या है? साधारण सा क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की थीम क्या है। 4 दे देगा आपके पास। ऐसे भी कभी कभी उलट के पूछ सकता है फंसाने के लिए, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम किसकी है? 4 ऑप्शंस दे देगा वहां पे। तब आपको क्या मारना पड़ेगा? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023। ठीक है। इस कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा टफ करेगा तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो नीचे वाली लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? विश्व चुनाव निकाय संघ की 11वीं बैठक यहां पे दे दिया गया आपसे, और पूछता कि ये इसकी कौन सी बैठक है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी 11वीं बैठक है। 12 जुलाई 2023 को कोलंबिया के कार्टाजेना में विश्व चुनाव निकाय संघ यानी द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्शन बॉडीज की कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक तो हमने आपको यहीं बता दिया है, यहाँ दोबारा आ गया। तो बस आपको ये याद रखना है कि विश्व चुनाव निकाय संघ की 11वीं बैठक थी। कहाँ हुई? कोलंबिया के कार्टाजेना में। आपको क्या याद रखना है? ये वाली लाइन याद रखनी है, कोलंबिया के कार्टाजेना में। अगला क्या कह रहा है? इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि दल का नेतृत्व देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया। अगर भारतीय की तरफ से कहा जाए इसके आयोजन में शामिल हुए या नेतृत्व किसने किया, तो आप याद रखिएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव जी हैं या कोई और दे देगा, तो आपको क्या मारना है? राजीव कुमार मारना है, ना कि रवीश कुमार, या कोई और नहीं मारना है। मारना क्या है दोस्तों? राजीव कुमार।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उसमें देखिए, वर्तमान में दुनिया के लगभग 119 देश के चुनावी प्रबंधक निकाय इसके सदस्य हैं। AWEB की स्थापना, यानी अभी जो पिछला था, स्थापना कब हुई इसकी? 2013 में दक्षिण कोरिया के सियोल में। यानी विश्व चुनाव निकाय संघ की स्थापना कहाँ की गई? दक्षिण कोरिया के सियोल में की गई। वर्ष 2023 बैठक की थीम क्या है दोस्तों? ए ग्लोबल व्यू ऑन द चैलेंजेस ऑफ रीजनल इलेक्शन 2023। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम भी याद रखना है। स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। 2013 में कहाँ पर? दक्षिण कोरिया के सियोल में। ठीक है, उत्तर कोरिया नहीं मारना है। एक हमारी बहुत बड़ी पहल, सभी टीचर्स जो मिलकर, सभी हमारी टीम जो है, सभी ने मिलकर एक बहुत बढ़िया कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है, जिसका नाम है अद्वितीय। नाम से ही विदित हो रहा है कि ये जो श्रेणी चलाई जा रही, ये जो सीरीज चलाई जाएगी यूपी पीसीएस क्रैश कोर्स के लिए, आप विश्वास मानिए कि 100 दिन का ये हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि 100 दिन में यूपी पीसीएस प्री के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको तो कराना ही कराना है, और साथ में वो कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको बताना है, जिससे जब आप एग्जाम में बैठें तो यूपी पीसीएस क्वेश्चन इतना करके आ जाए कि आपका प्री ना रुके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका प्री तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका मेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्री क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। जब आप पहले पड़ाव को ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा आपका कितना भी मजबूत हो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों ने एक पहल की है यूपी पीसीएस के लिए, जो 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 100 दिन तक चलेगा। ये क्या है दोस्तों? एक क्रैश कोर्स है, जिसमें वो सभी चीज़ें कराई जाएंगी जो यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स प्रारंभिक परीक्षा के लिए टॉपर्स के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको मैं इसका थोड़ा सा प्रॉस्पेक्टस दिखा देता हूँ, क्या है, कैसे है, किस तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो आइए हम देख लेते हैं उसको। देखिए, अद्वितीय नाम से हमारा ये बैच स्टार्ट किया गया है, जो क्रैश कोर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 के लिए है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। आपको मैंने जैसे बताया, आपको ये भी बताया, इसकी कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं 1 दिसंबर से। 100 दिन का हमारा होगा, लगभग 500 घंटे का ये हमारा बैच चलेगा, जिसमें सभी टीचर आकर अपने अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपको वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ना सिर्फ पढ़ाएंगे बल्कि समझाते हुए उस पर आधारित क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो इस आधार पर ये रणनीति लाई गई है। अब इसका हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, इस कार्यक्रम की विशेषता क्या है। देखिए, 100 दिनों में यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम, सामान्य अध्ययन एवं सीसेट दोनों हैं, का संपूर्ण कवरेज के साथ तैयारी कराई जाएगी। दूसरा, डेली 2 लाइव क्लास होगी, 2 विषयों की, लगभग 3 घंटे की एक क्लास, घटना चक्र की एक एक कक्षा, पीवाईक्यू प्रश्न की एवं करंट अफेयर, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सब शामिल रहेगी। और दैनिक एनसीईआरटी मिनी टेस्ट, 50 प्रश्न प्रतिदिन टॉपिक के अनुसार एवं सेल्फ स्टडी टास्क भी आपको दिया जाएगा। यानी हर दिन लगभग 6 घंटे की आपकी क्लास होगी, उसमें आपको करंट अफेयर भी कराया जाएगा और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जैसे मान लो हमने मूल अधिकार का टॉपिक करा दिया, या पॉलिटी वाले सर ने पॉलिटी में मूल अधिकार का टॉपिक करा दिया, उसके बाद उस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब आपको उसी क्लास में कराया जाएगा। इस हिसाब से एक एक टॉपिक कराते हुए और पीवाईक्यू कराते हुए, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और करंट अफेयर की जो क्लास हमारी चल रही है वो कंटिन्यू चलेगी पीसीएस एग्जाम तक। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, एनसीईआरटी का भी टेस्ट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी छूट जाती है आप लोगों की। कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लेता है, इजी रहता है, लेकिन हम उसको कर नहीं पाते। तो हर दिन आपको 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी का टेस्ट भी कराया जाएगा। देखिए आगे,
त्रिडोज आईएएस के यूपीपीसीएस प्राइमरी परीक्षा की टेस्ट सीरीज का ऑनलाइन कवरेज, यानी जितने भी टेस्ट पीसीएस के होंगे यूपीपीसीएस के, वो सब भी इसी में शामिल होंगे, चाहे वो 20 रहें 25 रहें, जितने भी टेस्ट होंगे वो भी आपका इसी में शामिल रहेगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। और कुशल शिक्षकों की टीम के द्वारा मार्गदर्शन एवं नियमित कक्षा एवं फ्री मेंटरशिप कार्यक्रम भी होगा। सीसेट अब मैंने आपको बता ही दिया, सेल्फ एडिट टास्क भी बता दिया, क्विज फॉर्मेट में किया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ 1 से 2 मिनट में दोस्तों, जल्दी से। देखिए सबसे पहले यहाँ वो चीज़ें बताई गई हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक दिया गया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सब एनालिसिस करके बनाया गया है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं और उसी हिसाब से अपना टाइम बांट लीजिए कि किस क्षेत्र में हमें कितना टाइम देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए हमारा जो आपका ये सीसेट वाला पूरा दिया गया है, सीसेट का भी देख सकते हैं। और हमारा जो देखो करवाया जाएगा जो, वो देखिए एनसीईआरटी टेस्ट, पीवाईक्यू वीडियोज और करंट अफेयर, 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास होगी और सेल्फ स्टडी भी होगा। इसी प्रकार से आप आगे देखिए, ये जो लिखा गया है आपको, मेन चीज़ ये है कि आपको पढ़ाया क्या जाएगा इसमें। तो जैसा कि यहाँ देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था 20 दिन में आपकी कंप्लीट की जाएगी। हर दिन 2 से 3 घंटे आपकी क्लास होगी, जिसमें आपको क्या कहते हैं, घटना चक्र के जो क्वेश्चन हैं वो सारे शामिल होंगे। परीक्षा वाणी बुक के जो ब्रेकेट में दिए रहते हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं, जो हमें याद नहीं हो पाता, फैक्चुअल रहते हैं, उसको भी संकलित किया गया है हमारी टीम द्वारा, वो आपके सामने लाया जाएगा। और एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज भी उसमें शामिल हो जाएगी, जो हमारे चल रही है, लोग आके दे रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे टेस्ट 1 टेस्ट 2 इसी प्रकार से जैसे खत्म होगा पूरा होगा, और हर दिन टेस्ट आपका हो ही रहा है। इसी प्रकार से हर टॉपिक में आपके देखिए, महेश बड़वाल की बुक खत्म की जाएगी, पीवाईक्यू, घटना चक्र, परीक्षा वाणी, एनसीईआरटी टेस्ट, सारी क्लासें इसी आधार पर चलेंगी। तो आप जो भी बच्चे हमारे इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें यहीं पर 100 दिन का जो ये प्रोग्राम हमारा लाया गया है, यहीं से सारी चीज़ें खत्म होगी। और ये देखिए आपका जो टेस्ट होगा, वो सारे टेस्ट भी 27-28 टेस्ट यहाँ हैं, 28 टेस्ट हैं। जो भी बच्चे हमारे इंटरेस्टेड हैं इसको करने में, 100 दिन की क्लास होगी, लगभग 500 घंटे आपका चलेगा। इस आधार पर आप दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं, जो आपके नीचे दिख रहा है, यानी 9582225699 पर आप बात भी कर सकते हैं। क्या है, कैसे है, कितनी फ़ी है, वो सब आप बात करते हैं। और एक मिनिमम प्राइस पर आपको ये 500 घंटे पढ़ाया जाएगा, और टेस्ट के साथ, टेस्ट आपका फ्री है, टेस्ट का कोई मतलब 27 से 28 जो टेस्ट आपके हैं इसके लिए कोई पैसा नहीं है, ये उसी में है जो आपको क्रैश कोर्स लाया गया है, इसमें वो टेस्ट भी शामिल है। और करंट अफेयर की क्लास भी आपको पूरी की पूरी फ्री में दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन हुआ दोस्तों? इसका नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सम्मेलन में G20 सदस्य देशों सहित 40 देशों के खाद्य नियामकों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों, बेहतर नियामक ढांचे और दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के प्रावधान पर विचार विमर्श किया गया है। इसको लाइन को 1-2 बार पढ़ेंगे तो अपने आप अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये आप सही ही मारेंगे, यहाँ गलती होने के चांस नहीं है। लेकिन याद क्या रखना है, जो सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है? दिल्ली में। शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय, ये भी याद करने वाली चीजें हैं। केंद्रीय विषय, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। कितनी बढ़िया थीम है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, बहुत अच्छी थीम है, याद रख लीजिएगा इस थीम को। जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों से निपटने में वैश्विक एकता, कौन सी एकता? वैश्विक एकता और सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस बात को भी याद रखना। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें जो हैं आपको आएगा, तो आपको पता है उपभोक्ता से रिलेटेड उच्च गुणवत्ता वाला भोजन होना ही चाहिए, दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित चीज़ें होनी चाहिए। ये सब तो आप कॉमन सेंस से मार लेंगे। गलती कहाँ करेंगे? केंद्रीय विषय पर गलती कर सकते हैं कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। आयोजन कहाँ हुआ? याद रखिएगा, दिल्ली में। गलती नहीं करनी है। और जो आएगा आप यहाँ मार देंगे
करंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही दो चीजें आपको याद रखनी है, अब पढ़ के वो सही हो जाएगा। सेमीकॉन इंडिया 2023 गुजरात के गांधीनगर में, आपको याद क्या रखना है, सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ है, तो गुजरात में है। दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया, आप याद रखिएगा संस्करण कौन था दोस्तों, तो दूसरा संस्करण था। और सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना। इस बात को भी ध्यान रखना है, इसका विषय क्या है, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना। सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, गांधीनगर में किया गया। गांधीनगर कहाँ है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट पेज इसका, सेमीकंडक्टर क्षेत्र को तेजी देने के उद्देश्य से भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसकी तरफ से आयोजन किया गया, आईटी मंत्रालय द्वारा। नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023। नाम क्या है, एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023। कहाँ आयोजन हुआ दोस्तों, नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो पहला क्वेश्चन हमेशा याद रखिए कि आयोजन कहाँ किया गया। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थीम इसकी क्या है। अगर तीसरे की बात करें तो आयोजन किसके द्वारा किया गया। दो तीन ऐसे पॉइंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले आपको वही याद रखना होता है। तो यह आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल भारत सरकार के सहयोग से केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इंडिया द्वारा किया गया। इसकी थीम क्या है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, यूज हेयरिंग इन अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो याद रखिएगा इस थीम को भी दोस्तों, गलती नहीं होनी चाहिए, इसको भी आपको याद रखना है। और आगे देखिए, G20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह सम्मेलन 2023। भारत की G20 अध्यक्षता के आपको पता है, अभी हाल ही में G20 की अध्यक्षता किसने की थी, तो भारत ने की थी, आपको पता है। आगे क्या कह रहा है, G20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह सम्मेलन 2023 18 मई 2023 को दीव व दमन में आयोजित की गई। इस सम्मेलन का मुख्य विषय याद रखिएगा, एक समतामूलक समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार है। क्या है दोस्तों, एक समतामूलक समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार है। इसका विषय आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो दीव यानी दमन और दीव में आयोजित किया गया। याद रखिएगा किसका, G20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया, दमन एवं दीव में। अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन 2023। अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन 2023, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा इसका सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। तो अखिल भारतीय वेद विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन 29 से 30 अप्रैल 2023 को कहाँ किया गया दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया। विश्व वेद परिषद एवं परमार्थ निकेतन द्वारा आयोजित सम्मेलन में आधुनिक समय में वेदों की प्रासंगिकता एवं महत्व के बारे में चर्चा की जाएगी। जो हमारे वेद हैं, जैसे कहा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद थे। और शुरू के 3 जो वेद थे उसको त्रयी कहा जाता था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो आधुनिक समय में वेदों की प्रासंगिकता एवं महत्व के बारे में बताना है, लोगों को चर्चा करनी है। और G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक, कौन सी बैठक, दूसरी बैठक। तो कहाँ हुई दूसरी बैठक, आप याद रखिएगा दूसरी बैठक दोस्तों कहाँ हुई, मुंबई में हुई। इस बात को आपको याद रखना है, मुंबई में हुई। अगर दूसरी बैठक मुंबई में हुई तो पहली बैठक कहाँ हुई, तो याद रखिएगा इसकी पहली बैठक कहाँ हुई, गांधीनगर में हुई थी। तो G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक गांधीनगर में हुई थी। और अभी 2023 में जो बैठक हुई वो कहाँ हुई है, तो आप याद रखिएगा वो मुंबई में हुई है। 22वीं विश्व रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023, तो कहाँ इसका आयोजन हुआ है दोस्तों, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा
यूकेएम की मेजबानी में 22वीं विश्व रीन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस का आयोजन किया गया। मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ है, ध्यान रखिएगा। और थीम भी आप याद रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन टूवर्ड्स अ कार्बन फ्री फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थीम इसकी याद रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन टूवर्ड्स अ कार्बन फ्री फ्यूचर। ठीक है, अब आगे 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, 5 से 15 जून। आपको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 जर्मनी में आयोजित किया गया। तो इसका मतलब बॉन कहाँ है? जर्मनी में है। कौन सा सम्मेलन था? 58वां सम्मेलन था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम चलते हैं। बॉन जलवायु सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के दौरान हासिल किए गए परिणामों और सफलताओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा का एक उपयुक्त अवसर था। यह सम्मेलन इस वर्ष के अंत तक संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित COP28 सम्मेलन में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। वो क्वेश्चन तो बॉन से रिलेटेड क्वेश्चन तो बन ही सकता है। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है COP27 का आयोजन कहाँ हुआ, या आपसे पूछ सकता है COP28 का आयोजन कहाँ हुआ। जब आप पेपर देने जाएंगे 2024 फरवरी में, तो आयोजन तो हो चुका होगा। कहाँ हुआ है? तो आप याद रखिएगा, UAE में COP28 का आयोजन हुआ है। अगर COP27 पूछे तो आप मारना है मिस्र के शर्म अल शेख में। ठीक है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIAS 2025 सम्मेलन। यह सम्मेलन कोच्चि यानी केरल में 2025 IIAS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, इसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसका विषय विषय याद रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल है। थीम दोस्तों थोड़ी बड़ी है, लेकिन एक दो बार आप पढ़ेंगे और जब एग्जाम में आएगा तो आप सही मार के आ जाएंगे कि ये जो थीम है IIAS 2025 सम्मेलन की है। IIAS के 2025 के वार्षिक सम्मेलन में 30 सदस्य देशों, 18 राष्ट्रीय अनुभागों और सदस्य देशों के 50 से अधिक IIAS विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक प्रशासन संस्थाओं द्वारा भाग लिया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कब होगा? 2025 में होगा, जिसकी बातें अभी से हुई हैं। 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल, कौन सा? 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा कि 22 से 23 जून 2023 को इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस द्वारा 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है दोस्तों? तो मुंबई में। इतना हमने पढ़ डाला और यहाँ पे हमें केवल दो चीज़ें मिली। पहली लाइन में कि ये शिखर सम्मेलन कौन सा है, तो 8वां है। दूसरी लाइन हमें ये मिली, इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो आप याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई में। इतना पढ़ने के बाद यहाँ पे दो ही लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, पहला 8वां, दूसरा मुंबई। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सम्मेलन का केंद्रीय विषय देखो, तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट मिल गई, रोगी केंद्रिता, विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान था। ये इसका विषय था। केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मुंबई में 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित किया। यहाँ पे तीसरी लाइन आपकी मिली है उसका विषय, और चौथी लाइन इसको संबोधित किसने किया, तो ये भी आपको याद रखना है किसने किया है? केंद्रीय रसायन उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसको संबोधित किया है। आपको ये चार चीजें याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस ये
एक टिप्स पर आपको जबान पर याद होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों का सम्मेलन, ठीक है। तो नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में, याद रखिएगा कहां पर? नई दिल्ली में 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसमें कंबोडिया और वियतनाम सहित 10 आसियान देशों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? ये इंपॉर्टेंट है। भारत और आसियान देशों के बीच अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग की रूपरेखा तैयार करना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो इसका आयोजन हुआ, कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कंबोडिया और वियतनाम सहित 10 आसियान देश इसमें शामिल थे। और तीसरी चीजें आपसे कहा जाए कि सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग की रूपरेखा तैयार करना। ये जो पारंपरिक औषधियां हैं, ये आपस में सहयोग के माध्यम से इसको आगे बढ़ाना, ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट, G20 की तीसरी, देखिए G20 की तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक 31 मई से 2 जून 2023 तक भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत जिनेवा स्विट्जरलैंड में ILO मुख्यालय में तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। कहाँ की गई दोस्तों? कहाँ की गई? तो आप याद रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ILO मुख्यालय में तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इस बैठक में G20 के सभी सदस्य देशों, 9 अतिथि देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 78 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह बैठक भारतीय राष्ट्रपति द्वारा चुने गए EWG 2023 के लिए 3 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, पहली जो है वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधित करना, दूसरा गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा, तीसरा सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण पर आयोजित की गई। ये 3 चीजें भारतीय राष्ट्रपति द्वारा चुना गया था। इन 3 विषयों पर भारत अपना पक्ष रखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। G20 का विज्ञान, G20 का विज्ञान 20 सम्मेलन, ठीक है दोस्तों। 16 जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। अगर आपसे पूछे कि, अगर आपसे दोस्तों पूछे कि विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप याद रखिएगा भोपाल में किया गया। ठीक, सम्मेलन का विषय अगर आपसे पूछे तो विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। किसको? विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। ये थीम किसकी है? G20 विज्ञान सम्मेलन का। समझ रहे हो? विज्ञान 20 सम्मेलन का G20 के आधार पर ही क्या किया? विज्ञान 20 कर दिया गया, उसी का सम्मेलन था ये। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने किया। सम्मेलन में G20 देशों, आमंत्रित राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, जिससे वैज्ञानिक साक्षरता, नवाचार और ज्ञात सूचनाओं पर निर्णय लेने में आसानी हो। इस बात को आपको बस पढ़ लेना है, अपने आप ध्यान में आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो। अब देखिए G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक। कोई भी एक बैठक आपसे पूछ सकता है, छोटे छोटे हैं, आपको बस आधे घंटे इसका PDF पढ़ लेना है और सही कर देना है। एक क्वेश्चन जाने नहीं देना है, यहां से जरूर आएगा एक क्वेश्चन। 19 जून से 22 जून 2023 तक G20 पर्यटन कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक सदस्य देशों के पर्यटन मंत्रियों की भागीदारी से
कहाँ हुआ दोस्तों? गोवा में हुआ। चौथी और अंतिम बैठक पर्यटन मंत्रियों के संदर्भ में कहाँ हुई? गोवा में हुई। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्रूज पर्यटन के बारे में बैठक के प्रथम सत्र को संबोधित किया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे, इस बैठक में क्रूज पर्यटन को स्थायी और जिम्मेदारीपूर्ण, क्या? क्रूज पर्यटन को स्थायी और जिम्मेदारीपूर्ण यात्रा का मॉडल बनाने के उपायों पर विचार भी किया गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक 24 मई 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की गई। इसकी पहली बैठक कक्ष के रण में तथा दूसरी बैठक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित की गई। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। चारों बता दिया कहाँ कहाँ आयोजित की गई। AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023, जुलाई 2023 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बात को याद रखना है, कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में 51 रोबोट ने हिस्सा लिया, जिसमें 9 ह्यूमनाइड थे। इनमें कई ने सम्मेलन में वक्ता के रूप में भी काम किया। वक्ता मतलब बोलने के रूप में, अपनी बातें कहने के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में कुल 183 देशों के 3000 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे, जिसमें अमेजन और गूगल के प्रतिनिधि भी शामिल थे। किसके किसके? अमेजन और गूगल के प्रतिनिधि भी शामिल थे। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में हाल ही में हुई प्रगति और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में के बारे में विचार विमर्श करने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। यहाँ पूरे में केवल एक लाइन इंपॉर्टेंट थी, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। ठीक है, सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के साथ भागीदारी में किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य देखिए क्या है? हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना और वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। ये लाइन आपको याद रखनी है। यहाँ पर 3 से 4 लाइन मैंने आपको टोटल बोली। यहाँ पे आपको यहाँ एक प्रगति मैदान यानी प्रगति और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए इसका आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? उद्देश्य हमारा ये है जो मैंने आपको बताया। और एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से मिला के पूछे। एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनेगा और नई दिल्ली वाला दूसरा बनेगा। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से या उसके पीछे से पूछ ले, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको इन 2 पॉइंट पे करना है जो मैंने आपको बताया है। L20 शिखर सम्मेलन, श्रमिकों के कल्याण के लिए G20 देशों की पहल L20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा पटना में L20 का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? पटना में हुआ। सभी के लिए, विशेषतः असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा महिला रोजगार पर विशेष रूप से चर्चा इस शिखर सम्मेलन में की गई। ठीक है फ्रेंड्स, L20 के अध्यक्ष व भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पंड्या के अनुसार विश्व में 94% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। सोचिए, इनके अनुसार पूरे विश्व में 94% लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी वहाँ उनकी कोई सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं निभाया जाता। जो असंगठित क्षेत्र है, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है बहुत सारी NGOs या ऐसे औद्योगिक कंपनियां हैं जिनमें ये चीज़ें लागू की जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए ये चीज़ें, ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
L20 में G20 देशों के श्रम संघों के नेता और प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत L20 की स्थापना बैठक का आयोजन भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में कब किया गया? मार्च 2023 को अमृतसर में किया गया। दोस्तों, कहाँ किया गया? अमृतसर में किया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023, तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघ तथा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त मेजबानी में 20 से 21 अप्रैल 2023 को कहां पर? नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। कहां हुआ है? नई दिल्ली में। सम्मेलन में विश्व में बौद्ध धर्म के मानने वाले लगभग 30 देशों के 170 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर हाल ही में आयोजित सम्मेलन ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में हुआ। उद्देश्य क्या है? मानव और वन्य जीवन के बीच संघर्ष के जटिल मुद्दे से निपटना है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का नुकसान हुआ है और मानव और पशु दोनों को नुकसान हुआ है। आप याद रखिएगा, ये जो मानव वन्यजीव संघर्ष हो रहा है, इसमें कई बार देखा जा रहा है कोई हाथी या कोई चीता ये आकर जो जहाँ मानव रहते हैं उस कस्बे में आते हैं और वहाँ पर उत्पात मचाते हैं। अंततः उनको या तो मार दिया जाता है या पकड़ने वाले उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग आते हैं और उनको पकड़ कर ले जाते हैं। इससे नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को भी, जैव विविधता को भी नुकसान हो रहा है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। कई बार पशुओं द्वारा मानवों की हत्या भी की जा रही है, मानवों को मार दिया जा रहा है और कई मानव मिलकर पशुओं की भी हत्या कर रहे हैं जो इलाके में आ जाते हैं। ये दोनों चीजें देखी जा रही हैं, दोनों के लिए खतरा है, मानव के लिए भी और पशु के लिए भी। SCO पर्यटन प्रशासन प्रमुख की बैठक 17 मार्च 2023 को काशी यानी वाराणसी में संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में काशी को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित की गई? तो आप याद रखिएगा, वाराणसी को घोषित की गई। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ये वाराणसी का ही दृश्य है। बैठक में ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन SCO स्पेस इन 2023 की कार्य योजना को स्वीकार किया गया। पर्यटन प्रशासन के SCO प्रमुख की अगली बैठक कहाँ होगी? कजाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। आप दोस्तों आप बताइए, कजाकिस्तान में कहाँ पर SCO की बैठक होगी? मैंने आपको बताया है, पहले वाली क्लास में बताया है। जो बच्चे हमारी करेंट अफेयर की क्लास जो 9 सीरीज़ देखे होंगे, 1 से लेकर 9 तक हमने पढ़ा दिया है। 10वीं क्लास है ये। 1 से लेकर 9 तक जो भी बच्चे पढ़े होंगे वो बता देंगे कि SCO की जो कजाकिस्तान में बैठक होगी वो कहाँ पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023। ITB बर्लिन 2023 का आयोजन 7 मार्च से 9 मार्च 2023 को ओपन फॉर चेंज नारे के साथ जर्मनी में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? जर्मनी में। महामारी के कारण व्यापार मेले पर 3 साल तक प्रतिबंध था। ITB बर्लिन 2023 का आधिकारिक मेजबान देश जॉर्जिया रहा। ITB बर्लिन 2023 को पर्यटन उद्योग क्षेत्र के लिए सबसे बड़े वार्षिक व्यापार मेले में से एक माना जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ITB बर्लिन 2023 यूरोप के निर्माताओं को जोड़ेगा, जिससे उन्हें नए बाजारों को विकसित करने और प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। जब थोड़ा डिटेल में जाएगा तो 2 ऑप्शन बना के दे देगा। जब आप इसको पढ़े रहेंगे तभी सही कर पाएंगे। केवल आप PYQ यानी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके
ऐसे क्वेश्चन को सही नहीं कर पाओगे। इस वजह से थोड़ा डिटेल में लाया गया है कि जिससे यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाए तो गलत ना हो। आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या कह रहा है। आईटीबी बर्लिन 2023 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने अपनी अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत मेले में हिस्सा लिया। कहाँ हिस्सा लिया? मेले में हिस्सा लिया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस व्यापार शो में टीवी, सिनेमा, कॉमर्शियल, इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत ने गोल्डन एवं सिल्वर स्टार जीता। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी चीज़ें हमने कराया सारे इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। कहीं से भी क्वेश्चन उठा के इस वाले टॉपिक से पूछ सकता है, इसलिए आपको ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी ख़त्म हुई और लास्ट में जाते जाते आपको एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं कि ARO की जो हमारी टेस्ट सीरीज टोटल 36 टेस्ट हैं, जो अभी तक 999 में रुपए में था और एक कूपन कोड लगाने पर 599 में था। अब उसको पूरी तरीके से किडोज द लर्निंग ऐप पर फ्री कर दिया गया है। सैटरडे संडे आप उस पर जा सकते हैं, क्योंकि वो सैटरडे संडे ही ओपन होगा, वो लॉक खुलेगा। सैटरडे संडे आप खाली रहते हैं, क्लास यहाँ नहीं होती है, तो आप जाकर उसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और अपना कंपेयर स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ जाकर टेस्ट दे रहे हैं और अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। आप भी किडोज द लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट वो 36 टेस्ट हर सैटरडे और संडे आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको लास्ट में बता दें कि किडोज द लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो हमारी सारी पीडीएफ यहीं पर मिलेगी। करंट अफेयर में जाइए, जब ये टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पर वीडियो खुल के आएगा। वीडियो हमारी सारी यहीं पड़ी हैं। आपको पीडीएफ रिलेटेड चाहिए तो पीडीएफ पर जाकर क्लिक कर देना। अभी भी जो हमने क्लास पढ़ाई 1 से 2 घंटे के अंदर उस पर जाकर वो डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और पीसीएस वाला जो हम 100 दिन का क्रैश कोर्स ला रहे हैं उसके बारे में आपको बता ही दिया गया है। और आज सर भी यहाँ के जो मेन टीचर हैं हमारे, वो भी आके आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे और किस प्रकार से कैसे तैयारी करें कि जिससे इस बार हमारा प्री ना रुके। इस तरीके से हमारी सारी टीम ने अच्छे से मेहनत की हुई है और आप लोग बस साथ दीजिए, इस बार पीसीएस निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।